वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के रेशियो एंड प्रोपगेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 28 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 29 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस बुक का लगभग चैप्टर को समाप्त कर दिया है। मिनिमम हमारे अंदाज से 5 से 7 चैप्टर और बचे होंगे, जो कि मैं 1-2 महीने में उस सभी चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कॉमेंट करें, ताकि औरों का फायदा हो सके। इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अब लाइक भी नहीं कर रहे हैं। कॉमेंट तो दूर की बात है, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए यार। आप लोग ऐसा कमेंट करते रहिए कि मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन बुक चालू कर मतलब बुक पढ़ाना ही बंद कर दें, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहा है प्रश्न। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो दो को संख्या का योग दे रखा है, तो x + y 40। उस संख्या का अंतर दे रखा है 4, तो x - y 4। ओके, यहाँ से y कटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40 4 44। तो x कितना निकल कर आ जाएगा, 22। अगर इस 22 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y निकल जाएगा। y कितना आएगा, 22 घटेगा तो कितना आएगा, 18 22 8 30, मतलब कि 18। यानी कि x रेशियो y हमको बताना है। x आ गया 22, y आ गया 18। काट लीजिए, 9 दूना 18, 11 दूना 22, 11 और 9, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30। AB 1 2 BC 3 4 और CD 5 6 है। तो DCBA ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। A B C और D निकाल लीजिए और उसके बाद इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है। AB कितना है, 1 2, BC कितना है, 3 4 और CD कितना है, 5 6। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 आएगा, इधर कुछ नहीं तो 3, इधर कुछ नहीं तो ये वाला 5 उठकर आएगा। 5 3 15 एकम 15, 5 3 15 दूना 30, 5 चौका 20 दूना 40, 6 चौका 24 दूना 48। कटने वाला है तो काट लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी को पलट कर लिखना है, क्योंकि हमको ABCD नहीं बताना है, हमको DC, देखिए यहाँ पे DCBA बताना है। यानी कि सबसे पहले आएगा 48, फिर 40, तब 30, तब 15, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31। यदि 2A - 5B बट्टा में 3A + 6B बराबर 4/7 हो तो A रेशियो B हमको बताना है कि क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्रॉस गुना कीजिए, 7 दूना 14A - 7 × 5 35B बराबर, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 4 × 12A + 6 चौका 24B। अब A को एक साइड करेंगे, B को एक साइड करेंगे। 12A इधर आएगा तो 14A में से 12A घटेगा तो 2A, 35 उधर घट जाएगा तो 24 और 35 कितना हो जाएगा, 24 और 5 49, 4 5 9, 3 2 5 59B। ए का वैल्यू होगा जो बी का कोएफिशिएंट होगा 59, और बी का वैल्यू होगा जो ए का कोएफिशिएंट होगा 2, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा, 59:2, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 32। A/2 B/3 C/5 हो तो ABC के बराबर। देखिए, अगर बट्टा में है, A के बट्टा में 2 है, जैसे B के बट्टा में 3 है, C के बट्टा में 2 है, तो उसका वैल्यू जस्ट A का वैल्यू जो बट्टा का होता है वही होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। B का वैल्यू 3 हो जाएगा और C का वैल्यू 5 हो जाएगा। तीनों को जोड़ना है, बट्टा में C से भाग देना है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। 5 3 8 और 2 10। बट्टा में C से भाग देना, C कितना है 5, तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2, 1 नंबर। ओके, आगे देखिए। 33 क्या कहता है प्रश्न। A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो AB और रेशियो BC बताना है। तो सबसे पहले आपको ABC निकालना होगा। ओके,
ए कितना है 2, तो बी कितना है 3। ठीक है, बराबर में जो होगा वही वैल्यू होगा। 2 के बराबर में देखिए ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, यानी कि ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, यहाँ बी का वैल्यू 4 है तो सी का वैल्यू 5 है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी कि ए बी सी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो पहले ए प्लस बी कीजिए, तो ए और बी जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 रेशियो। फिर बी सी को जोड़ेंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 और 27, जो कि 4 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य में 5:3 के अनुपात में, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। रेफ्रिजरेटर को आर से डिनोट करते हैं, टेलीविजन को टी से। रेफ्रिजरेटर को आर से, टेलीविजन को टी से। किस अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में। ओके, देखिए अब इस दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है, 5 से ये कितना अधिक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है, तो देखिए रेशियो में कितना अधिक है, ये 5 है ये 3 है, कितना अधिक है 2 यूनिट अधिक है। ये 5 है ये 3 है, अंतर देखिए तो 2 यूनिट का। अधिक कितना कर रहा है 5500, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसको काटिएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 5 दूना 10, यानी कि 2750 रुपया। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य पूछा है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 2750 कितना हो जाएगा 0 50 25, 7 5 35 और 2 37, 5 दूना 10 और 3 13, 13,750, तो 13,750 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते। 35, दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 है, 10 रेशियो 7 है। ठीक है, उनका अंतर 105 है। देखिए रेशियो में इस दोनों का अंतर कितना है, 10 में से 7 घटेगा तो 3, और अंतर कितना दे रखा है 105, तो 105 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 35। उन संख्याओं का योग्य पूछा है, हमको क्या पूछा है योग्य, तो 10 और 7 को जोड़िए कितना हो जाएगा 17, और 1 यूनिट का मान है 35, तो 35 गुना में 17 कितना हो जाएगा, 17 5 85 के 5, 17 तिहाई 51 और 8 59, 595 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 36, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9 7 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है ये बताना है। तो दो गो संख्या है जिसका 9 और 7 के अनुपात में, और क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है। तो गुणनफल जब दे तो x आपको लेना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को गुना कीजिए, 9 7 63 और x गुना x स्क्वायर। ओके, बराबर कितना है 1575, क्योंकि गुणनफल ऊपर में हमको दे रखा है। अगर इसको 9 से काटेंगे, 9 7 63, इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, फिर कितना बार में कटेगा 6 7, 9 7 63, फिर 4 5 9 5 45, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 3 5 7 5 7 5 35, तो x स्क्वायर बराबर आया 25, तो x निकालेंगे तो √25, √25 का मान 5। इनमें छोटी संख्या 9 और 7 में छोटी संख्या क्या है 7 है, तो 7 इंटू में x कितना है 5, तो 5, 7 गुना में 5 कितना हो जाएगा 35, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 37, a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5, तो ABC बताना है। बहुत ही आसान है। a बराबर b का मतलब क्या 2/3, यानी कि इस 2 को अगर यहाँ से हटा दे तो इधर आएगा, तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा। ओके, तो ABC हमको बताना है, ABC। तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3। दूसरा क्या कहता है कि b का c का 4/5, 4/5, इस 4 को यहाँ से हटाकर इधर बुलाएंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये बराबर में इधर आएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। ओके, यानी कि सॉरी यहाँ 4 था 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यानी कि b 4 होगा तो c कितना हो जाएगा, इसके बट्टा वाला जो भी होगा 5, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, यहाँ कुछ नहीं तो ये 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8 12 15, 8 12 15, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 38, एक्स वाई थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाली गई। अब थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है ये हमको बतानी है।
बहुत ही आसान प्रश्न है कि देखिए पहले 2 और 3 में था, इसके साथ x लगा लीजिए। ओके, अब क्या कहा कि वो x और y थैला है, तो एगो को x और एगो को y मान लेते हैं कि दो थैला, ठीक है। एगो x और एगो y, ठीक है। एक थैला क्या था x और दूसरा क्या था y। क्या कहा कि 2 और 3 के अनुपात में था। y थैले से 5 गोलियां निकाल कर ऊपर वाले को, देखिए इस ऊपर वाला और एक और नीचे वाला, y थैला में से 5 गो गोली निकाला, ठीक है। अब y थैला में से 5 गो निकाला, इसका मतलब क्या है कि या तो नीचे वाला में से 5 गो निकाला, ओके, 5 को निकाल कर x में डाला, नीचे से निकाल कर ऊपर में डाला, तो ऊपर में 5 को ऐड करेंगे। और अब थैला में जो कहता है ना कि वो बराबर हो गया, बराबर हो गया क्या, इसका मतलब क्या कि 1:1 हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 बराबर 3x - 5। 3x इधर आएगा तो माइनस का x, और 5 इधर आएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। हमसे क्या पूछा है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी हो गई ये बतानी है। तो अब हर थैले में देखिए यहाँ 10 दूना 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। या तो इस वाले में पुट कीजिए या फिर नीचे वाले में पुट कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ऊपर में पुट करेंगे 2 × x का वैल्यू 10 + 5 करना है, या फिर नीचे में 3 × 10 और -5 करना है। तो 10 दूना 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। 10 या 30 में से 5 जाएगा 25, तो हर थैले में 25 हो गया। तो कितना था थैले में, 25, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39, दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए तथा दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्या का योग्य बताना है। तो देखिए 2 और 3 के रेशियो में इसके साथ x ले लीजिए। ओके, इसको इस प्रकार लिख लीजिए 2x/3x। अब पहली में कहा है कि 2 घटाना है तो ऊपर में 2 घटाइए, और दूसरी में 2 को जोड़ना है तो 2 को जोड़ दीजिए। अब ये क्या हो जाता है, 1:2 यानी कि 1/2। हमसे क्या पूछा है, संख्या का योग्य, इस दोनों का योग्य बताना है। तो 3 × 2 = 5x हो गया। अब जो भी यहाँ से x का वैल्यू आएगा यहाँ पे रख कर गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4x - 4 बराबर 3x + 2। 3x इधर आएगा तो x, और 4 उधर जाएगा तो 6। x का वैल्यू आ गया 6, 5 × 6, 6 × 5 = 30। योग्य कितना हो जाएगा, 30, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 40, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूता का दाम कितना होगा ये बताना है। स्कूल में जूता है, सॉरी पहले थैला है और फिर जूता है, ठीक है। कितना है, 7 और 5 के अनुपात में है। क्या कहता है कि थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, थैला का दाम जूते के दाम से रेशियो में कितना अधिक है, तो 2 यूनिट अधिक है। ये इससे कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। और रुपया में कहता है कि 200 अधिक है। जूते का दाम पूछा है तो जूता कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान निकाल दीजिए x। 2 से ये 100 बार में, तो 100 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 500, यानी कि जूता का दाम कितना हो जाएगा, 500, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते। 41, एक महाविद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है ये बतानी है। पहले 5x था और अभी लड़की कितना था, 3x। ये लड़का एवं लड़की का क्या था, 5 और 3x के साथ x ले लिए। 50 को लड़का छोड़ दिया तो 50 को लड़का को माइनस किया, लेकिन 50 को लड़की आ गई तो 50 को लड़की को बढ़ा दी। अब रेशियो कितना हो जाता है, 9/7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो लड़का कितना था, 5x, ठीक है। लड़का कितना था, 5x। यहाँ पे देखिए बॉय एवं गर्ल कितना है, 5x/3x। तो हमको बॉय का बताना है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर लेंगे। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35x - 7 × 5 = 35, 350 बराबर 9 × 3 = 27x + 9 × 5 = 45। 27 इधर आएगा तो 35 में से 27 घटेगा तो 3 × 5 = 8x, और ये 350 उधर जाएगा तो 450। 350 कितना हो जाएगा, 0, 5 दूना 10, 4 3 7 और 1 8। 1 से कटेगा ये 100 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 100। तो हमसे बॉय पूछा है तो बॉय 5 × में x का वैल्यू आया है 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 500। तो बॉय कितना है, 500, 3 नंबर। ओके। 42,
तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 का है। वे संख्याएं कितनी हैं? 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है। 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे, जो भी बट्टा का है उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। सबको 12 से गुना कर दीजिए। ओके, अब जो होगा ये सिंपली फॉर्म में आ जाएगा। 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। कितना हो जाएगा? पहला 6, दूसरा कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, तीसरा क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9। क्या कहा है? पहली संख्या और अंतिम मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यानी कि सबके साथ अगर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। बड़ी संख्या 9x और छोटी संख्या 6x। 9x माइनस 6x का अंतर कितना है? 36 है। घटाएंगे तो 3x बराबर 36, 3 से कटेगा 12 तिहाई 36। x का वैल्यू आ गया 12। ओके, x आ गया 12। हमसे संख्या पूछा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। 12 छक कितना हो जाएगा? 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, अब 12 नामा 108, यानी कितना हो जाएगा? 72, 96, 108, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43, तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या दूसरी से अनुपात 2, 3 है और दूसरी संख्या, तीन को संख्या मान लीजिए x, y, z। क्या कहा? पहली संख्या दूसरी का अनुपात 2 और 3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 3 है। रेशियो बनाइएगा तो यहाँ 3 यहाँ 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। अब क्या कहता है? तीनों का योग 68 दे रखा है, जोड़ लीजिए। 15 10 25 और 5 30 और 4 34, 34 दूना 68, यानी कि 1 यूनिट का मान आया 2। दूसरी संख्या क्या यूनिट है? 15, 15 गुना में 2, 15 दूना में 2 कितना आ जाएगा? 30, 1 नंबर। ओके, आगे 44, दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7, 5 हो जाता है, 5, 7 हो जाता है। उसमें छोटी संख्या क्या है? 3x और 5x मान लेते हैं। प्रत्येक में 10 जोड़ा गया तो 10 को ऐड कीजिए, वो क्या हो जाता है? 5/7 हो जाता है। इसको अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, x का वैल्यू 7 3 21x प्लस 70 बराबर 25x प्लस 50। 25x इधर आएगा तो 24 में से 21 में से 25 जाएगा तो माइनस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का 20, माइनस में माइनस 4 5 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5। ओके, हमसे पूछा है छोटी संख्या। 3 और 5 में छोटी संख्या क्या है? 3 है। 3 गुना में 1 यूनिट का मान आया है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 से कितना हो जाएगा? 15, 3 नंबर। ओके, आगे 45, दी गई दो समान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो गो संख्या है, एक x है दूसरी y है। ये छोटी मान लेते हैं कि ये छोटी संख्या होगा तो ये बड़ी होगा। ओके, क्या कहा कि प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। अगर इसमें से इसका आधा घटाया जाएगा तो x/2, इसमें से भी इसका आधा घटाया जाएगा तो x/2 होगा। ओके, क्या कहा कि छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, यानी कि ये जो है 5 गुना है तो इसमें 5 से गुना कर लेते। बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, बड़ी वाली जो है छोटी वाली से 5 गुना है तो इसमें ना गुना करके इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 5 को x से तो 5x माइनस में 5x/2 और ये x/, इधर आएगा तो x/2 हो जाएगा, बराबर y है तो y। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना 10x माइनस में 5x प्लस में x डिवाइड बाई 2, तो 2 क्रॉस गुना हो जाएगा तो यहाँ 2y हो जाएगा। 10 और 1 11 में से 5 जाएगा तो 6x/2y, यहाँ 3 यहाँ 1। x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट है, वो y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा। हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या का छोटी संख्या से। बड़ी संख्या y माने थे, छोटी संख्या x माने थे, तो बड़ी संख्या 3 आया है, छोटी संख्या 1 आया है। रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 46, दो संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर उनका योग तथा उनका गुणनफल एक साथ 24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। यानी कि x माइनस वाई दे रखा है, फिर x प्लस वाई दे रखा है, फिर x इंटू वाई दे रखा है। ठीक है, तीनों किस रेशियो में है? 1
7 और 24 के रेशियो में है। अगर हम लोग यहाँ पे एक डाटा सेट कर ले जिसको हम लोग गुना करने पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यहीं पे जोड़ना है तो 4 + 3 करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे अगर 4 × 3 तो आता है 12, लेकिन दे रखा है कितना 24, तो इसको भी करेंगे 12 यूनिट बराबर 24। ओके, देखिए किस लिए किए, सो देखिए 12 से इसको काटेंगे मतलब 1 यूनिट का मान आया 2, 1 यूनिट का मान आया 2, 2 आने का क्या मतलब है कि यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी कि एक संख्या 8 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, 6 होगा। और आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग कह भी रहा है कि छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो आपको आ गया 6 छोटी संख्या। आपसे पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए गुणनफल कितना है, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 8 × 6, 8 × 6 48, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 48। ओके, देख लीजिएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 47, दो संख्याओं के योग्यफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ये हमको बताना है। दो संख्याओं का योग्यफल और दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5:1 है। अगर यहाँ से x और y निकालना है तो क्या आ जाएगा, x + y बराबर 5x - 5y, 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये y जाएगा तो माइनस का 6y, माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 बार में ये 3 बार में। x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 2 नंबर। ओके, आगे 48, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तथा तीसरी का 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 हो तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये बताना है। तीन को संख्या x y z, पहली दो संख्या है 8 9, दूसरी दो संख्या है 3 4, यहाँ कुछ नहीं तो ये 9, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 8 3 कितना आ जाएगा 24, 9 3 27, 9 चौका 36। ओके, हमको कहता है पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी को गुना कीजिए, इसके साथ x ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि गुना करना है। तो 24x इंटू में 36x बराबर कितना दे रखा है 2400, ठीक है, गुना करना इसलिए x लिए है। हमको अभी बताना है योग्य बताने के लिए सबको जोड़ लीजिए, 36 4 40 20 60 20 80 और 7 87x। ओके, जोड़ने पे कितना आया 87x, यानी कि 87x को जो भी x का वैल्यू आएगा गुना कर लेंगे उतना हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर 24 से काटेंगे तो ये 24 से ये कटेगा, ये 24 से कम 24, ये 100 बार में x इंटू एक्स, x² बराबर 100/36 हो जाएगा, ये 36 इधर आएगा। x बराबर करेंगे तो √100/36, 100 का मान 10, 36 का मान 6। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो 87 × 10/6, ये कटेगा 8 7 15, 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, 2 9 3 27, 29 बार में, दूसरी ये 5 बार में। 29 × 5 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 5 दूना 10, 4 14, 145। देखिए ऑप्शन में 145 है क्या, एक नंबर। ओके, आगे 49, किसी भिन्न के अंश और हर 2 3 के अनुपात में है। 2x/3x ये क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक है। क्या कहता है कि अंश में से 2 6 घटाया गया, तो 2x/3x ये तो भिन्न है, इसमें से 6 घटाया गया, अंश में से ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो वह जिसका मान प्रारंभिक भिन्न, तो परिणाम भिन्न जिसका प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो जाता है, जो परिणाम आता है वो प्रारंभिक भिन्न जो भी है, प्रारंभिक भिन्न 2x/3x का क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है, तो 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3x से 3x कट जाएगा ये, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, माइनस में 3 से इसको गुना करेंगे तो 6 3 18 बराबर 2 दूना 4x, 4x इधर आएगा तो 2x घटेगा, घट कर आएगा बराबर इधर 18, 2 से ये कटेगा 9 बार में, x का वैल्यू आ गया 9। हमसे पूछा प्रारंभिक भिन्न का अंश बताना है, अंश क्या है, ऊपर वाला अंश कितना है 2 × x, x का वैल्यू है 9, तो 9 गुना में 2 कितना हो जाएगा 18। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 50, संख्या 12 16 एवं 18 का चौथा अनुपात बताना है। तो अब चौथा अनुपात निकालना होगा, तो देखिए एगो 2 संख्या दे रखा है 12 और 16, और समानुपात कर लीजिए इस प्रकार, 18 और चौथा नहीं पता है तो x मान लीजिए। मैंने बताया था बाहरी राशियों का गुणनफल इंटू में आंतरिक राशियों का गुणनफल,
तो 12 गुना में बाहरी राशि x बराबर 16 गुना में 18, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से ये कटेगा, 8 दूना 16, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 3 24, 2 नंबर। ओके, आगे 51। पूरे विश्व में पृथ्वी भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ठीक है, इस प्रकार का ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है, इसमें भूमि और जल किस अनुपात में है? 1:2 में है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, इसको कर लेते हैं उत्तरी और इसको कर लेते हैं दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 के अनुपात में है, यानी कि उत्तर में क्या है 2:3 है। तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल का, मतलब इस गोलार्ध में जो है भूमि एवं जल का अनुपात क्या होगा सो हमको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, खैर आपको हो सकता है कि भारी लगे, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। क्या है देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, टोटल मिलकर कितना हुआ 5। यहाँ पे 2 और 1 3 हुआ, यानी कि ऊपर वाले में 5 से गुना कीजिए, नीचे वाले में 3 से गुना कीजिए। ओके, यानी कि अंतर पहले योग्य को बराबर किए, इधर गुना किए। देखिए अभी नया से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भूमि है और जल है, और इसमें एक बार 2 से और गुना करेंगे। ठीक है, पृथ्वी में एक बार और 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको 2 भागों में बांट भी रही है इसलिए। ठीक है, ये ऊपर वाला एक भाग, नीचे वाला एक भाग, यानी कि इसलिए के लिए इसको 2 से और गुना करेंगे, यानी कि टोटल कितना से गुना करना होगा 5 गुना 10, तो भूमि हो जाएगा 10 और जल हो जाएगा 20, यानी कि ये पूरा पृथ्वी पे का है। ठीक है, ये पृथ्वी की चर्चा है। पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा था, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब जब इसमें 3 से करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाएगा सो देखिए, 3 दूना 6, रेशियो 3 तिहाई 9। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 6 हो गया और ये 9 हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध का हमसे पूछा है, तो अगर टोटल पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को घटा लेंगे, ये टोटल पृथ्वी में से अगर इसको घटा लेंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, 20 में से 9 जाएगा तो 11, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा 4:11, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। 52, यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, बताइए। एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 3x और 5x में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है। बड़ा भाग क्या है, यहाँ 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान 75 है, तो 15 × 5 = 75। तो क्या कहा है कि परिणाम बताइए, टोटल कितना है। देखिए 5 यूनिट का मान 75 है, हमको टोटल पूछा है 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुना में 8 बट्टा में 5, 15 × 5 = 75, तो 15 8 कितना आ जाएगा 120, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 120। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 53, 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 में न्यूनतम अनुपात बताना है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, छोटा अनुपात। तो इस प्रकार इसको लिखिए 7/21, फिर 12/16 और लास्ट कितना है 8/20। सबको अगर भाग लगाएंगे, ठीक है, तो भाग लगाने से पहले सब में क्या कीजिए, 1 0 अपने मन से इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि नीचे वाला डिजिट बड़ा है ऊपर वाला छोटा है इसलिए। ठीक है, अगर भाग लगाएंगे तो 18/95 पॉइंट, फिर 10 0 18/95, यहाँ आया 5.5। इसको यदि भाग लगाएंगे तो 21 × 63 और 21 × 63, फिर कितना 7 0 21 × 63 ही आएगा। 16 × 6 = 96, 16 7 112.80, 16 5 80, 20 चौका 80। इस सब में से देखिए कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो 3.3 किसका है 7:21 का है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7:21। देखिए कहाँ है 4 नंबर। ओके, न्यूनतम मान पूछा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 54, यदि x - 2 और x - 3 के बीच मध्य अनुपाती x है तो x का मान बताना है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, देखिए x - 2 रेशियो x समानुपात x रेशियो x - 3। तो मध्य अनुपात क्या होता है, इस दोनों का अनुपात। तो x और x को गुना करिएगा तो x² और इस दोनों को गुना करेंगे, जो भी फार्मूला होता है आंतरिक राशियों का गुणनफल इंटू बाहरी राशियों का गुणनफल। ओके,
तो x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री का गुना, क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स को थ्री से तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस तीन दूना छः, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तीन दो पाँच एक्स इधर आएगा तो प्लस का पाँच एक्स होगा बराबर छः, एक्स निकालेंगे तो छः बट्टा पाँच, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया छः बट्टा पाँच, देखिए ऑप्शन में छः बट्टा पाँच 3 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे